Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बेस्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने वर्कर के यानी उसकी जुबान बंद करके रखो। जब तक वर्कर को आप जो जन भावनाएं व्यक्त करने के लिए नहीं बोलोगे तो आप के सारे फैसले गलत होंगे। और आज यही हरियाणा में तो आपने देख लिया, मुख्यमंत्री थे, बड़े बड़े फंक्शन करते थे, कोई उसमें सारे का सारा जितना भी क्राउड आता था जब वापस लौटता था नेगेटिव होके जाता था। तो इसलिए प्रजातंत्र में कार्डर बेस्ड होना तो बड़ी बात है, लेकिन उस कार्डर बेस को उसको टू मेक इट ए डम ड्रिवल कैटल वो कोई बर्दाश्त नहीं करता। उसकी जुबान बंद रखोगे तो उस पार्टी को भी नुकसान। हरियाणा में डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है, लेकिन हरियाणा के क्षेत्रीय क्षत्रप चौधरी बीरेन्द्र सिंह आज बीजेपी का पाला छोड़कर उन्होंने कांग्रेस का हाथ दोबारा थामा है। उनकी घर वापसी हुई और चौधरी बीरेन्द्र सिंह अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पे कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल आप ही से पूछ लिया जाए, 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और आपको आपकी पट्टीदारी नरेंद्र मोदी से ज्यादा लंबी नहीं चल पाई, क्यों? क्योंकि हम लोग ने पहले भी बात की थी कुछ महीने पहले, आप सुगबुगाहट तो थी ऐसी कि आप पाला बदलने वाले हैं, पर बहुत देर कर दी वीरेन्द्र जी आते आते। देखिए, फैसले सही वक्त पे लेना चाहिए और सही फैसला लेना चाहिए। गलत फैसला हुआ, वक्त सही हुआ, तब भी गड़बड़ है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो हमारा फैसला है सही है, और इसलिए सही है कि देश की जो मतदाता है वो भी इन चीजों को समझने लगा है कि कहां कहां आज भाजपा का जो कार्यशैली है सरकार की वो मतदाताओं को नाराजगी की तरफ ले जा रही है। कांग्रेस के खाते बैंकों के बंद करना, क्या आम मतदाता इस चीज को नहीं समझता कि चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के हथियारों को काट दिया जाए ताकि वो ज्यादा शिद्दत से ना लड़ सकें? इसी प्रकार से चीफ मिनिस्टर्स को जेल में रखना, ये कोई साधारण बात नहीं। ये लोगों के मन में बैठ रही हैं। और इसी प्रकार से ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं उनकी जैसे खरीदो फरोख्त हुई है और जैसे जैसे पैसा जमा हुआ, जिन से जमा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के सामने सब कुछ सामने आया। पर चौधरी साहब, जो बात आप कह रहे थे, मंच से भी आपने कहा कि वहाँ पे बोलती बंद हो जाती है नेताओं की और कुछ भी कहना मना है, इस तरह का गैग ऑर्डर है, क्या उससे भी आप परेशान? वो तो परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं 50 साल की राजनीति हो और मेरे को भी कहें ये साधारण कार्यकर्ता है, भले आदमी, हजारों लाखों आदमी मेरे साथ हैं। कार्डर अच्छा है ना, वीवीआईपी कल्चर। एक मिनट, कार्डर बेस्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने वर्कर के यानी उसकी जुबान बंद करके रखो। जब तक वर्कर को आप जो जन भावनाएं व्यक्त करने के लिए नहीं बोलोगे तो आप के सारे फैसले गलत होंगे। और आज यही हरियाणा में तो आपने देख लिया, मुख्यमंत्री थे, बड़े बड़े फंक्शन करते थे, कोई उसमें सारे का सारा जितना भी क्राउड आता था जब वापस लौटता था नेगेटिव होके जाता था। तो इसलिए प्रजातंत्र में कार्डर बेस्ड होना तो बड़ी बात है, लेकिन उस कार्डर बेस को उसको टू मेक इट ए डम ड्रिवल कैटल वो कोई बर्दाश्त नहीं करता। उसकी जुबान बंद रखोगे तो उस पार्टी को भी नुकसान होगा। पर बीजेपी तो कहती है मोदी है तो मुमकिन है। मैं यही तो पीएम मोदी ट्रम्प कार्ड है ना बीजेपी का? नहीं, ट्रम्प कार्ड कई बार ऐसे है ना, कई गेम ऐसे होते हैं जिसमें ट्रम्प कार्ड चलता नहीं, उसमें तो बादशाह बेगम और यही चलेंगे, जोकर नहीं चलते। तो इसलिए ट्रम्प कार्ड का कोई महत्व नहीं। 2 बार चल चुके हैं, बिल्कुल धराशायी किया है कांग्रेस को, 14 में, 19 में। हाँ, तो हरियाणा में मैं उस टाइम चलता था कार्ड, ट्रम्प कार्ड चलता था। अब ट्रम्प कार्ड धुंधला होने लग गया, तो जिसने चलना है उसको भी नहीं पता, जो देखने वाला उसको भी नहीं पता। इसलिए देश की जनता आज एक नई सोच के साथ कि भारतीय जनता पार्टी की बातों में इतना दम नहीं है जितनी ताकत से वो बोल रहे हैं, और इसीलिए जनता खिसक रही है। और आपको भी पता है, 52 साल के राजनीतिक जीवन में इतना अनुभव तो मेरा है कि खिसक रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर स्पीडली खिसकेगी तो
बीजेपी के लिए परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो खिसक रही है उसके भी परिणाम बीजेपी के हक में नहीं है। चौधरी साहब, हम भी यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल, मंच पे तमाम नेता हरियाणा कांग्रेस में बहुत बिखराव है। एक बात तो हुई कि आपके आने से सारे नेता एक साथ मंच पे दिख रहे हैं, अभी टिकटों की भी लड़ाई होगी, तो लड़ाई जारी है कांग्रेस के भीतर ही, आपको लगता है वो भी खत्म होनी चाहिए? नहीं नहीं, टिकटों की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, हर पार्टी में होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं इस बात को समझता हूं कि कोशिश पार्टी की ये होनी चाहिए कि सही आदमियों को आज चयन हो और सही आदमियों के चयन के बाद भी जो आपने कहा कि पार्टी इकट्ठा नजर आए, पार्टी इकट्ठा नजर आएगी तो उस पार्टी में जान है। साहब और आप तो भाई भाई हैं। भाई तो वो सारे थे, मैंने बताया मंच पे भी बोले, इनको छोड़ के ये मेरी बीवी है, बाकी सब भाई। आपसे पूछना चाहेंगे क्या ये हिट फैसला रहेगा? एक छोटा सा जवाब। किस चीज का? ये फैसला जो चौधरी साहब ने किया है घर वापसी का, एक तरह से घर वापसी है, खुश है उससे आप? बिल्कुल, बहुत खुश है। खुश के अलावा जो लोगों के चेहरों पे जो खुशी का देखने को मिला, उससे हमारे को और ज्यादा खुशी हुई।